नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके पद्य भाग के अंतर्गत आज हम पहला पाठ करने जा रहे हैं पद, जिसके लेखक हैं रैदास। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। रैदास के पद जानने से पहले इनका संक्षिप्त परिचय। रैदास ने पहले पद में अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ माना है। जैसे कवि ने अपने प्रभु को चंदन, घनश्याम, चांद, दीपक, मोती व स्वामी माना है और स्वयं को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा व दास के समान माना है। उसी प्रकार दूसरे पद में कवि ने प्रभु को सबका रक्षक माना है। वो कहते हैं कि उनके प्रभु गरीबों पर, अछूतों पर बराबर दया करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे तुम्हारे नाम की रट लग गई है, वह नहीं छूट सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। अर्थात चंदन के संपर्क में रहने से पानी में भी उसकी सुगंध समा जाती है। उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम बादल हो और मैं क्या हूँ? मोर हूँ। जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर आनंदित होता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन देखकर पाकर आनंदित हो जाता हूँ। जिस प्रकार चकोर चांद को एकटक निहारता है, उसी प्रकार मैं आपको निहारता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाति जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और मैं उसकी बाती की तरह हूँ, जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती रहती है। अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति के लिए स्वयं को जला रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और मैं हूँ धागा। अर्थात तुम मोती के समान उज्जवल और पवित्र हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। हमारा और तुम्हारा संबंध सोने और सुहागे जैसा है। जिस प्रकार सुहागे से मिलने पर सोने की मूल्य बढ़ जाता है, सोने की कीमत बढ़ जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार अपने आप को, अपनी दास्य भक्ति को अर्पित करता हूँ। अर्थात इस पद में कवि ने अपना दास्य भाव प्रकट किया है। वो ईश्वर को स्वामी और स्वयं को दास मानते हैं। देखिए उन्होंने कैसे तुलना की है। प्रभु और रैदास, प्रभु क्या है? चंदन है, रैदास पानी। प्रभु आकाश में छाए हुए बादल और रैदास जंगल में नाचने वाला मोर। प्रभु चंद्रमा और रैदास चकोर पक्षी। प्रभु दीपक, दीपक की बाती। प्रभु मोती, वो पिरोया हुआ धागा। प्रभु स्वामी और रैदास दास। तो चलिए अगला पद शुरू करते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। अब यहाँ पे कह रहे हैं हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीब निवाज, हे स्वामी, हे मेरे गोसाई, तुम ऐसे दयालु हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। जाकी छोटी जगत को लागे, कि जिसको दुनिया छोटी जात का मानती है। तापर तू ही ढरे, उस पर भी, उस मुझ अछूत पर भी तुमने अपनी असीम कृपा की है। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, तुमने मुझ अछूत को, मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना सम्मान दिया
और कहते हैं, हे गोविंद, ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं है, तुम किसी से भी नहीं डरे। नाम देव कबीर तिलोचनु सदना सैन उतरे, कही रविदास सुनू रहे संतो, हरि जीव ते सबे सरे। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से नामदेव, कबीर जैसा जुल्लाहा, तिलोचन जैसे सामान्य संत, सदना जैसे कसाई, सैनु जैसे नाई सारे संसार से तर गए, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रैदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि अर्थात ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। हरि जीवते सब सरे अर्थात हरि सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनकी कृपा से हर कोई इस दुनिया से तर सकता है, वे कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात इस पद में प्रभु की कृपालता और भक्त वत्सलता की वाणी प्रदान की गई है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।